ओके, हमारे पास एनमोस्ट आइडियल गैस है जो ऐसा एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू रन कर रहा है, ए बी सी डी। ऑब्वियसली बात है, जो हमारा डीए है वो आइसोकोरिक कूलिंग है और जो बीसी है वो आइसोबैरिक एक्सपांशन है। ए बी और सी डी जो दे रखा है दे आर एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसके अंदर सी डी जो है वो हमारा एक्सपांशन है और जो हमारा ए बी है वो हमारा कॉम्प्रेशन है। कुछ रेशियोज दे रखा है, वीए बाई वीबी 16 दे रखा है और वीसी बाई वीबी जो है वो 2 दे रखा है। गामा दे रखा है 1.5। तो एक तो हमें ए पॉइंट का टेम्परेचर अगर 300 केल्विन दे रखा है तो बी सी डी पॉइंट का टेम्परेचर कितना है वो पहले निकाला जाए और वो निकालने के बाद ये वाले साइक्लिक प्रोसेस का एफिशिएंसी हमें निकालना पड़ेगा। कुछ चालू करने के पहले ऑब्वियस सी बात है, ये एडियाबैटिक होने के कारण ये Q 0 है और ये Q भी 0 है। दिस इज आइसोकोरिक कूलिंग, तो ये वाले का Q माइनस है। दिस इज आइसोबैरिक हीटिंग, तो ये वाले Q का प्लस है। राइट तो यहां पर मैंने एक सिंपल फिगर जो है, सिंपल डायग्राम जो है वो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब हम ध्यान दें स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ए बी इज एडियाबैटिक, राइट। तो ए टू बी अगर एडियाबैटिक है तो मैं सिंपली लिख सकता हूं या नहीं, टी ए इंटू वी ए टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू टी बी इंटू वी बी टू द पावर गामा -1। मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। अरे कुछ लोगों के मन पे सवाल उठ सकता है, गामा 1.5 कैसे हो गया सर? अरे मैंने मिक्सचर लिया, ठीक है, मैंने मोनो एटॉमिक और डायटोमिक को मिक्स कर दिया, गामा 1.5 बन गया। कैसे भी बनाओ तुम्हारा हेडेक नहीं है। ओके चले, सो टीबी मेरे पास क्या बन जाएगा, टी ए इंटू वी ए बाई वी बी टू द पावर गामा -1, गामा इज 1.5। Now VA by VB is equals to 16. So TB is equals to TA into 16 to the power 0.5 and 16 to the power 0.5 is nothing but 4, 16 का रूट। तो मेरे पास ये आ जाएगा TB equals to 4TA, यानी B पॉइंट का टेम्परेचर जो है that will be equals to 1200 केल्विन। यानी ए पॉइंट का टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो बी पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो है 1200 केल्विन। एंड नाउ बी टू सी के बारे में अगर मैं बात करूं, बी सी इज आइसोबैरिक एक्सपांशन। तो B2C अगर हमारा आइसोबैरिक एक्सपांशन है तो सिंपल सी बात है, TC by TB is simply VC by VB and VC by VB equals to 2। तो TC मेरे पास आ जाएगा 2400 केल्विन। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, राइट। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर आ गया है 2400 केल्विन। नाउ अब मुझे डी पॉइंट का टेम्परेचर अगर निकालना हो तो सिंपल सी बात क्या है, हम ये यूज करेंगे, सी डी इज एडियाबैटिक एक्सपांशन, राइट। अच्छा ध्यान देना एक चीज, VD by VC that will be equals to VA
by VC, that is VA by VB into VB by VC. Okay, now VA by VB ये है 16 और ये हो जाएगा मेरा 1/2, so this is equals to 8. तो VD by VC is definitely equals to 8. तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, EC into VC to the power gamma minus 1 is TD into VD to the power gamma minus 1. तो TD मेरे पास क्या आ जाएगा, TD सिंपली मेरे पास आ जाएगा EC into VC by VD to the power gamma minus 1, that is 1/8 to the power 0.5, that's TC by 2√2, राइट. तो TD का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 डिवाइडेड बाई 2√2, 1200 600, दैट इज 600√2 केल्विन. तो इस पॉइंट का टेम्परेचर आ गया 600√2 केल्विन. ओके, तो मुझे ए बी सी डी ये चारों के चारों पॉइंट जो है, इन चारों पॉइंट का टेम्परेचर आ चुका है और अब मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा हमारे जो एफिशिएंसी का रिजल्ट है उसको. तो स्टेप बाय स्टेप वर्क निकालते हैं. डेल्टा डब्ल्यू ए बी माइनस एन सी वी डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना है, ये वहां पे कितना है, ये वाला फाइनल टेम्परेचर 1200 माइनस 300. अच्छा, गामा अगर 1.5 है तो ध्यान दे रहा, मैं यहां पे निकाल दे रहा हूं, CV इक्वल्स टू R बाई गामा माइनस 1. तो CV जो है वो है मेरा 2R. तो कितना आ जाएगा, तो CP ऑटोमेटिकली 3R है, तो माइनस 600, ये 900 हो गया, राइट. सो माइनस 900 इंटू CV है 2R, तो माइनस 1800 NR, राइट. तो ये मेरे पास डेल्टा डब्ल्यू ए बी आ गया. अच्छा, उसे Q तो 0 है. डेल्टा डब्ल्यू बी सी इज NR डेल्टा T, राइट. सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, डेल्टा टी यहां पे कितना होगा, 2400 है, ये 1200 है, तो 1200 NR. एंड डेल्टा डब्ल्यू सी डी मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू सी डी ये भी हमारे पास एडियाबैटिक है, तो माइनस NCV फाइनल टेम्परेचर 600√2 माइनस 2400, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 600 NCV 4 माइनस √2, ये हो गया 2R, तो 1200 NR 4 माइनस √2. और डेल्टा डब्ल्यू डी ए डेफिनेटली कितना आने वाला है, डेल्टा डब्ल्यू डी ए मेरे पास डेफिनेटली आएगा 0, क्योंकि ये तो हमारे पास आइसोकोरिक है, राइट. तो मैं अब अगर मैं टोटल वर्क देखूं तो टोटल वर्क डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, इन सारे वर्क का एडिशन, तो 1200 NR 4 माइनस √2 प्लस दिस माइनस दिस 600 NR
तो ये हो जाएगा 600 NR कॉमन लेते हुए 8 माइनस 2√2 माइनस 1, तो 600 NR इंटू 7 माइनस 2√2, ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा W। अब मेरे पास Q प्लस क्या आएगा? अच्छा, Q प्लस केवल एक ही स्टेप में आने वाला है, दैट इज इन द स्टेप BC। तो मेरे पास Q प्लस जो आएगा, क्योंकि ये वाला स्टेप हमारा आइसोबैरिक है, तो Q प्लस इज सिंपली NCP डेल्टा T। CP जो है वो है मेरा 3R, डेल्टा T जो है वो है 1200, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3600 NR, ये मेरे पास आ जाएगा। सो efficiency eta is delta W upon Q plus, and that will come out to be इन दोनों का डिवीजन, तो NR cancels, 7 minus 2√2 upon 6, ये मेरा एफिशिएंसी होगा। अगर मैं इसको फर्दर कंप्यूट करना चाहूं, √2 is approximately 1.4 into 2 is 2.8। Now 7 minus 2.8 अगर मैं देखूं, so that will be simply 4.2, 4.2 by 6 is 0.7, तो eta is approximately 70%। तो efficiency of the cyclic process जो दे रखा है, that is approximately 70%। तो मैंने हर पॉइंट का टेम्परेचर पहले अलग अलग से निकाला, और निकालने के बाद स्टेप बाय स्टेप हर जगह का वर्क निकाला, और पहले ही मैंने जजमेंट ले लिया था जो Q प्लस किस स्टेप का होने वाला है, एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर डाला। ओके।